मैं मास्टर भंवर सिंह संपूर्ण देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं और सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल देश के अंदर झूठे ज्योतिषियों और ढोंगी बाबाओं की एक बाढ़ सी आ गई है, जिन्होंने न जाने कितने लोगों के घर परिवार को बर्बाद करने का काम किया है। पूर्व में भी आपने देखा कि कुछ ऐसे बाबा थे जिनके लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी थे और वे अनुयायी उनके अंधभक्त के रूप में उन्हें मानते थे और उन पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन उन बाबाओं ने उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया और न जाने कितनी महिलाओं की अस्मत को उन्होंने लूटने का काम किया। और जो भोले भाले कुछ ऐसे लोग थे कि जिनसे कहीं ये तुम्हारे भेद ना खोल दें, उनको मौत के घाट सुलाने का काम बाबाओं ने किया। लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी हिम्मत नहीं जुटाता था कि किसी प्रकार की शिकायत की जाए। यदि किसी ने हिम्मत करके शिकायत की भी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो मेरी राय में इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उन्हें राजनीतिक लोगों का संरक्षण होता था और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों का उन पर बर्दाश्त बना रहता था और इसलिए उनका वो कार्य फलता फूलता रहता था। ठीक इसी प्रकार से आजकल महाराष्ट्र में एक अशोक गहलोत नाम का नकली ज्योतिषी और ढोंगी बाबा का नाम चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। उसने तो इतनी हद पार कर दी कि राजनीतिक लोगों के और उच्च पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की और उच्च घराने की महिलाओं के साथ ही उसने अपनी हवस का उन्हें शिकार बनाने का काम किया। और आज बड़े दुख की बात होती है कि इस वैज्ञानिक युग में भी हमारे राजनीतिक लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं या उच्च प्रशासनिक अधिकारी जो इस तरीके से उन्हें संरक्षण देते हैं, और मेरी राय में तो लगता है कि वो लोग भी कहीं ऐसे लोगों के एजेंट बनकर काम ना करते हों और इस तरीके से शायद हो सकता है ये भी ऐसे नकली बाबाओं से मिलकर कहीं अपनी हवस ना मिटाते हों। तो मेरी राय में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे नकली और ढोंगी बाबाओं पर और ज्योतिषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनकी जो धंधे चल रहे हैं उनको बंद कराया जाए और उनकी संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार की तरह उनकी जो संपत्ति है उसको भी अटैच करने का काम किया जाए और जिससे उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। और मैं न्यायपालिका से भी निवेदन करता हूं कि वो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उसके साथ साथ में जो जेल प्रशासन है उसको भी निर्देशित करें कि उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले, क्योंकि उन्हें जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए और आम बंदी की तरह उन लोगों से काम लेना चाहिए और जैसा उन्होंने कुकृत्य किया है उसकी सजा, उसका दंड उन्हें मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं उन महिलाओं से भी महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगा कि ये महिलाएं जो शिकार हुई हैं वो भी कहीं कम नहीं है, इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। हद तो जब हो गई कि जो एक महिला आयोग की अध्यक्ष जिसके कंधे पर सभी महिलाओं का बोझ होता है, महिलाओं की आवाज़ बनने का काम होता है, महिलाओं की आवाज़ को उठाने का और उनके मुद्दे उठाने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम होता है, लेकिन वो खुद ही इस काम में लिप्त पाई गई और उसके बाद में न जाने उन्होंने भी कितनी महिलाओं को इस धंधे में धकेल रखा होगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपने संवैधानिक पदों की गरिमा को धूमिल करने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया है और महिला समाज की जो है इज्जत को जो है धूमिल करने का काम किया है, तो ऐसी महिलाओं के साथ भी जो है दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है सबक सिखाना चाहिए। मैं आप लोगों से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरीके की सख्ती से सख्त इनके साथ कार्रवाई हो। और ज़्यादा कुछ ना कहते हो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि साथियों आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मैं अगली क्लिप में जो है इन विशेषतर महिलाओं को पर अपनी बात रखूँगा। और जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।